दोस्तों, इजराइल ने गाजा के बाद अब सीरिया के ऊपर भी हमला कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि सीरिया भी गाजा से थोड़ी सी दूरी पर है और हमेशा से सीरिया से भी इजराइल की चलती रहती है। तो अब सीरिया के ऊपर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। इस बात की जानकारी सीरियाई राज्य टेलीविजन की तरफ से दी गई है। सीरिया ने कहा है कि दमिश्क और एलेप्पो हवाई अड्डे को इजराइल ने निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो हमले एक दूसरे के ऊपर लगातार जारी हैं। वहीं अभी कुछ देर पहले हमास ने भी इजराइल के तेल अबीब में एक हमला किया था, जहां पर 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच हमास ने एक और बड़ा दावा किया है और एक चुनौती दी है इजराइल को। जिस दिन से जंग शुरू हुई है उस दिन से आप लोग सुनते होंगे लगातार कि हमास के लोगों ने इजराइल की औरतों के साथ बलात्कार किया, बच्चों के गर्दन काट दी, आम नागरिकों को मारा, महिलाओं को मारा। इस तरह की बहुत सारी खबरें आप लोग सुनते होंगे सोशल मीडिया पर और हमारे देश की मीडिया पर भी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी तब भी उन्होंने यही बात रखी थी कि हमास के लोग हमारे देश के अंदर आ गए, घरों में घुसकर उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चों की गर्दनें काट दी। ऐसा नरसंहार हमने पहले कभी नहीं देखा। अब इस पूरे मामले पर हमास ने कहा है कि इजराइल पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। हमास के लोग कभी महिलाओं के साथ गलत काम नहीं करते हैं, कभी बच्चों की गर्दनें नहीं काटते हैं। हमास के लोग महिलाओं के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकते। अगर इस बात का कोई भी सबूत इजराइल के पास है तो वो दुनिया के सामने पेश करे। ये बड़ी चुनौती हमास की तरफ से दे दी गई है। हमास का कहना है कि इजराइल पूरी तरह से हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमारे लोगों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, बच्चों को कत्ल किया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इजराइल के पास सबूत हैं तो वो पेश करे। बात तो सही है, अगर वाकई में इजराइल के लोगों के साथ गलत हुआ है तो इजराइल को दुनिया के सामने सबूत रखने चाहिए। वैसे अगर मौतों की बात की जाए तो पिछले 6 दिनों में इस जंग में दोनों तरफ से तकरीबन 4000 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अब देखिए, एक खबर और सामने आ रही है कि हमास ने 6 दिन पहले जो इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागे थे, वो 5000 नहीं बल्कि 7000 रॉकेट थे और इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड चीन है। आप सभी लोगों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम सुना होगा, जो ऊपर ही मिसाइल को नष्ट कर देता है। उसको धोखा देने का प्लान चीन ने हमास को बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल के ऊपर जो 7000 रॉकेट दागे थे वो चीन के बने हुए रॉकेट थे। इसके अलावा जो हमास के लोग पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुसे थे ऊपर हवा में उड़कर, वो भी मेड इन चाइना है। तो कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास के इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड चीन है। चीन की वजह से इस तरह का हमला हमास ने किया और इजराइल पूरी तरह से उसमें चूक खा गया। इसी बीच आप लोगों को एक खबर और बताता चलूं कि हमास का एक कमांडर अल जहर, उसने एक वीडियो बनाकर दुनिया को चेतावनी दी है। इजराइल तो अभी शुरुआत है, पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। ये बड़ी बात एक वीडियो के जरिए हमास के कमांडर महमूद अल जहर ने कही है। हमास के कमांडर ने यह बात बहुत बेबाक अंदाज में बोली है कि इजराइल उसका शुरुआती लक्ष्य है, उन्हें पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालना है। विश्व का पूरा 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एक ऐसी प्रणाली के अंतर्गत आएगा जहां अन्याय नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, किसी की हत्या और अपराध नहीं होगा। तो इन कमांडर का कहना है कि हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और जो जुल्म हो रहा है दुनिया में उसको हम खत्म कर देंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यही कहना है कि लगातार युद्ध जारी रहेगा और इसी के चलते हुए इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पलटवार में हमास की तरफ से भी इक्का दुक्का हमले अब किए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।